बच्चों आज मैं आपको नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको रेनबो कक्षा 7 लेसन नंबर 3 संजय द ब्रेव बॉय के कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। संजय जो था वो लोगों को अवॉइड क्यों करता था, यानी वाई डिड संजय ऑलवेज, हमेशा लोगों को अवॉइड क्यों करता था। अवॉइड का मतलब होता है कि वो लोगों को निगलेक्ट क्यों करता था, यानी कि लोगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देता था वो। क्योंकि संजय क्या था इसलिए नहीं देता था, ये आप अपनी किताब से ही इसका उत्तर लिख सकते हैं। आपकी किताब में दिया है, देखिए मैं आपको इसको बताता हूँ कहाँ से लिखना है आपको। क्योंकि संजय को ऐसा लगता था कि लोग उसको देखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी जो एक लेग थी वो लॉस हो चुकी थी, यानी कि एक लेग वो जो खो चुका था एक्सीडेंट के अंदर, इसीलिए उसको लगता था कि लोग उसको देखते हैं और उसकी चलने के तरीके पे उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ से उत्तर लिखना है आपको, ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड। मतलब उसे हमेशा लगता था, ही ऑलवेज फेल्ट, उसे लगता था दैट एवरीवन यानी हर एक व्यक्ति लुक्ड एट हिज लेग, उसकी टांगों की तरफ देखता है, एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, और हंसता है उसके चलने के तरीके पे। क्योंकि उसकी एक टांग जो थी वो खो चुका था एक्सीडेंट में और वो क्रंच यानी कि बैसाखी के सहारे चलता था, इसीलिए सो ही ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल, इसीलिए वो लोगों से मिलने से कतराता था, ठीक है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि जो मदर थी संजय की वो किस प्रकार से, कैसे उन्होंने संजय की मदद की उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास को बढ़ाने में संजय की किस प्रकार से मदद की। तो देखिए यहाँ पर संजय की मदद उसकी मदर ने किस प्रकार से की थी, ये भी हमारे इसके अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसको आंसर लिखना है तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं कि मदर मदर हेल्प्ड संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द फॉलोइंग वे। देखिए किस प्रकार से आपकी किताब में दिया गया है, यहाँ पर यहीं से आपने इसको लिखना है। ये देखिए एक बार क्या हुआ, संजय उठ नहीं रहा था, यहाँ लिखा ना वेक अप संजय। तो यहाँ पर जो संजय, अब उसकी माँ संजय से क्या कहती है, माई डियर चाइल्ड यू आर स्ट्रॉन्ग बॉय। माँ क्या कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे आप एक बहुत बहादुर बच्चे हो, डोंट लूज हर्ट। डोंट लूज हर्ट का मतलब क्या होता है कि तुम निराश मत होइए, तुम क्या नहीं होना है, दिल मत दुखाओ। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, ए डे विल कम एवरीवन विल प्रेज यू। यानी कि इस तरीके से संजय का हौसला जो है उसकी माँ बढ़ाती है। तो आप यहाँ पे ये उत्तर लिख सकते हैं कि हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप लिख सकते हैं कि मदर सैड टू हिज डियर चाइल्ड that you are a strong boy, don't lose your heart, you have so many good qualities, full stop, a day will come when everyone will praise you। कहने का मतलब ये जो लाइनें हैं यही संजय को क्या कहती हैं, संजय के अंदर उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से तो ये लाइनें आप लिख के अपने उत्तर को लिख सकते हैं। कैसे शुरुआत कैसे करेंगे आप, कि मदर टोल्ड या सैड, ठीक है, टू हिज सन, टू हिज डियर सन, टू हिज नहीं हर, तो मदर टोल्ड टू हर, यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो, कि मदर सैड टू एक मिनट, सेड टू हर सन दैट। उसके बाद लिख सकते हैं दैट के बाद बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हैं यू आर ए स्ट्रांग बॉय, यहाँ से यहाँ तक।
मदर सेड टू हर सन दैट यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, डोंट लूज हार्ट, यू हैव सो मैनी क्वालिटीज़, ए डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू। यहाँ से इतना आंसर आप लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। और मदर का एम कैपिटल बनाना, ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत में आएगा सेंटेंस की, इसलिए कैपिटल होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ ए गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ ए गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनल। ड्राउनिंग मतलब होता है डूबना। जब को एक लड़की ड्राउनिंग कर रही थी यानी डूब रही थी कैनल के अंदर, तो संजय ने क्या किया। व्हाट डिड संजय डू यानी व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ ए गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनल, ठीक है, कैनल में डूब रही थी तो उसने क्या किया था, अपनी क्रंच दे दी थी ना उसको। तो ये भी उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए ही इमीडिएटली, तुरंत उसने क्या किया, इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रंच टू द गर्ल, ये वाला, ठीक है, उसने तुरंत अपनी क्रंच जो थी वो गर्ल को दे दी थी, मतलब जो उसकी वैसाखी थी उसको उसने गर्ल को दे दिया था। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, ये लाइन, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ ए गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनल। तो आपने लिखना है संजय ऑफर्ड हिज क्रंच टू दी ड्राउनिंग गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, हाउ डिड द स्टूडेंट बिहेव विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता। रीता का नाम क्या, उसका लड़की का क्या नाम था, रीता नाम था, और रीता अमित की बहन थी। तो इसलिए हाउ डिड स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स थे यानी विद्यार्थी, बिहेव विद द संजय, संजय के साथ कैसा व्यवहार किया उन्होंने, जब आफ्टर किसके बाद ही रेस्क्यूड रीता, जब उसने रीता को बचाया उसके बाद जो है जो विद्यार्थी थे उन्होंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। तो देखिए उन्होंने उसके कैसा व्यवहार किया था, पहले तो वो उसकी इज्जत करते नहीं थे, बाद में उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे दे रखा है आपकी बुक में, यहाँ पे लिखा है The students were standing in the queue and were clapping for him, and every student wanted to talk and shake hands with him, ठीक है। ये वाली लाइनें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और द का जो होगा यहाँ पे टी जो होगा वो कैपिटल बनेगा, ठीक है। तो द का टी कैपिटल बना देना है और ये पूरा आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। द एवरी स्टूडेंट या द स्टूडेंट लिखना है, या द एवरी स्टूडेंट वर स्टैंडिंग इन द क्यू, लाइन में खड़े थे, एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, और उसके लिए तालियां बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक, हर एक विद्यार्थी बात करना चाहता था, एंड शेक हैंड्स विद हिम, उसके साथ हाथ मिलाना चाहता था, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया इसका उत्तर। अगला देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर है हु सैड दीज टू हुम, मतलब ये जो लाइन है ये किसने किससे कही है। हु सैड मतलब किसने कही है, एंड टू हुम और किससे कही हैं। तो यू आर गेटिंग लेट, आप लेट हो रहे हो, ये बातें किसने कही थी, ये बातें उसकी मदर ने कही थी। तो मदर, MOTHER, मदर सैड, SAID सैड टू संजय। मदर ने किससे कही थी, संजय से कही थी। तो आप इस तरीके से लिख देंगे। अगली लाइन है आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, ये किसने कही थी, संजय ने कही थी। तो संजय लिखना है SAN, संजय सैड टू मदर, ठीक है। संजय सेड टू मदर, ये लिख देना है आपको। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, ये लाइनें किसने किससे कही थी। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई बिहेवियर, मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर दो। बताइए ये लाइनें किसने कही थी, ये अमित ने कही थी। अमित, एक मिनट बच्चों, देखिए ये लाइनें किसने कही थी,
प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई बिहेवियर, ये लाइनें किसने किससे कही थी? मुझे माफ़ कर दो, ये अमित ने कही थी, क्योंकि अमित ने क्या किया था? अमित ने गलत व्यवहार किया था ना संजय से। तो अमित सेड टू SAID सेड टू, अमित ने किससे कही थी? अमित सेड टू संजय। अमित ने संजय से कही थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस और हु सेड टू हुम, ठीक है। इसके बाद मैं आपको वर्ड पावर वो करवा देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो पूछेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।